जय श्री राम। आइए आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। इस भौतिकता से निकल करके एकांत में बैठ करके कुछ जीवन के बारे में चिंतन मनन कर लिया करो, क्योंकि जीवन में जो कुछ सबसे अधिक चिंतन मनन करोगे अंत समय में वही याद आएगा और उसी की गति को आप प्राप्त कर लोगे। इसलिए घर संसार का चिंतन मनन करो, लेकिन कुछ पल एकांत में बैठ करके अपने जीवन के बारे में भी सोच विचार लिया करो। इस तरह से कुछ पल व्यतीत किया गया हो सकता है कि आपके जीवन को लाभ पहुंचा दे। तो आइए, आज का विषय है प्रेम की खुशबू। प्रेम की खुशबू। तो प्रेम की खुशबू क्या होती है? जिस तरह से एक मृग उसकी नाभि में कस्तूरी महकती रहती है और वो बन बन भटकते हुए उस सुगंध को खोजता हुआ व्यथित रहता है। उस सुगंध को, कहां से सुगंध आ रही है, उस स्थान को खोजना चाहता है, लेकिन वो जीवन भर भटकता ही रहता है और उस खुशबू को एहसास करते हुए उसे खोजता ही रहता है। जबकि वो खुशबू उसकी नाभि में स्थित कस्तूरी से आ रही है, लेकिन वो स्वयं की नाभि में स्थित उस कस्तूरी को नहीं खोज पाता है, क्योंकि वो अज्ञानी जीव है, वो एक पशु है। उसे कोई ये ज्ञान भान कराने वाला नहीं है कि तू जिस चीज को खोज रहा है, जिस खुशबू में तू खोया हुआ है, वो खुशबू कहीं और से नहीं, वो तेरी अपनी नाभि से ही आ रही है, वो तेरी अपनी कस्तूरी से ही आ रही है। ये चीज एहसास कराने वाला उसको कोई नहीं है, लेकिन आप मानव हो, आपको प्रेम की खुशबू कहां से आ रही है, प्रेम की मिठास कहां से पैदा हो रही है, उस चीज को बताने के लिए तमाम सद्गुरु उपस्थित हैं और वो सद्गुरु बता रहे हैं कि वो कस्तूरी तेरे हृदय में ही स्थित है, जहां से प्रेम की खुशबू आ रही है। तो इस संसार में मत भटक। जो अभी बहिर्मुखी होकर के तू संसार में भटक रहा है, अंतर्मुखी बन करके अपने हृदय प्रदेश में प्रविष्ट हो जा। वहीं वो प्रेम की प्रतिमूर्ति दिखेगी, जिस प्रेम की प्रतिमूर्ति से ये प्रेम की खुशबू आ रही है और तुझे तेरे जीवन में हर्षित करके रखी है। तो आइए रचना को देखते हैं कि रचना क्या कुछ समझा रही, बता रही है। प्रेम खुशबू को एहसास जिसने किया, धन्य जीवन वो करके फरिश्ता बना।
प्रेम खुशबू को एहसास जिसने किया, धन्य जीवन वो करके फरिश्ता बना। भक्त प्रहलाद वह इस जगत बन गया, दिव्यताधार श्रीहरि के रिश्ते सना। प्रेम खुशबू को एहसास जिसने किया, धन्य जीवन वो करके फरिश्ता बना। भक्त प्रहलाद वह इस जगत बन गया, दिव्यताधार श्रीहरि के रिश्ते सना। दिव्यताधार श्रीहरि के रिश्ते सना। ये प्रेम की खुशबू जहां से आ रही है, वो स्थान आपका हृदय प्रदेश है। उस हृदय प्रदेश में जाओ और उस प्रेम की प्रतिमूर्ति को देखो। खुशबू से भी अधिक लाभ उसके दर्शन में है। ये तो खुशबू एक इशारा मात्र है। एक खुशबू तो मात्र आपको आकर्षित करने के लिए मिल रही है, लेकिन जिस दिन आप अंतर्मुखी बन करके उस प्रेम की प्रतिमूर्ति को देख लोगे, जान लोगे, उस दिन संसार का सबसे बड़ा अनमोल हीरा प्राप्त कर लोगे। और उसी दिन आपका ये जीवन सार्थक बन जाएगा। जब तक उस प्रेम की प्रतिमूर्ति तक नहीं पहुंचते हो, तब तक आपका जीवन ये निरर्थक है। खुशबू तो प्राप्त हो रही है, लेकिन वो खुशबू जहां से निकल रही है, उस प्रेम की प्रतिमूर्ति को देखना जीवन में आवश्यक है। जिसने उस प्रतिमूर्ति को देखा, वो भक्त प्रहलाद की तरह सच्चा भक्त बन गया। कण कण में प्रभु का दर्शन करने लगा। वो अडिग हो गया, वो निर्भय हो गया और एक प्रभु के सहारे सारे संसार को चुनौती दे बैठा। ऐसा परम योद्धा बन गया जिसने उस प्रेम की प्रतिमूर्ति को देखा। उसमें इतना साहस समा गया। तो आप में क्यों नहीं है? आप में क्यों नहीं है उस प्रेम की प्रतिमूर्ति का दर्शन? आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप भौतिकता में आनंद ले रहे हो। आप भोगवादी बनकर के जीविकोपार्जन कर रहे हो। किंतु हृदय प्रदेश में उतरने के लिए, उस प्रेम की प्रतिमूर्ति को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको योग भाव को धारण करके तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करके उसे प्राप्त करना पड़ेगा, जो कि आप करना नहीं चाह रहे हो। और इसी वजह से आपका जीवन अपूर्ण है और इसी वजह से आप अपने अस्तित्व के परिचय से वंचित हो। प्रेम के सिंधु प्रभु जीव के ईश हैं, दुनिया कहती उन्हें वो तो जगदीश हैं। प्रेम के सिंधु प्रभु जीव के ईश हैं, दुनिया कहती उन्हें वो तो जगदीश हैं। सच्चिदानंद घन विश्व के सार वो लक्ष्मी रमणा कहाते जगत श्रीश हैं। भक्त वत्सल प्रभु संत रंजन करें, धन्य ओही जो प्रभु प्रेम के रस सना। इस संसार में वही धन्य है जो प्रभु के प्रेम के रस में सन गया है। जैसे मिट्टी धूल धूल के रूप में बिखरी हुई होती है, हवा उसे उड़ा करके तितर बितर करती हुई रहती है, लेकिन वही धूल जब जल के संपर्क में आकर के सन जाती है तो उसे हवा उड़ा नहीं पाती। वो जल के रस में सन जाती है तो वो संगठित बन जाती है, वो मजबूत बन जाती है, वो हल्की नहीं होती है, उसमें गुरुत्व आ जाता है।
ठीक उसी तरह जिस दिन आप अभी धूल की तरह उड़ रहे हो, लेकिन जिस दिन प्रभु के प्रेम में सन जाओगे, उस तरह उस दिन आप स्वयं में स्वयं सबल बन जाओगे, स्वयं में स्वयं अभय बन जाओगे, स्वयं में स्वयं शक्तिशाली बन जाओगे। ये परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि प्रभु जो है वो प्रेम के सागर है। प्रभु ही इस विश्व ब्रह्मांड के नियंता है, इस विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो एक भी है, अनेक भी है और अनंत भी है। एक परम अस्तित्व के रूप में है, अनेक नियंता के रूप में है और अनंत जीव के रूप में है। इस चीज को तभी एहसास कर सकोगे जब प्रभु का दीदार कर पाओगे। जब तक प्रभु का दीदार नहीं करोगे, तब तक जीवन की बहुत सारी रहस्यमयी चीजों को आप नहीं समझ सकोगे। और जिस दिन प्रभु का दीदार कर लोगे, जीवन की बहुत सारी चीजों को अपने आप बिना किसी के बताए ही आप स्वतः ज्ञात कर लोगे, जान लोगे, समझ लोगे। और उन्हीं सब बातों से आपके हृदय को तृप्ति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। ये सब परिवर्तन अपने आप में प्रकट हो जाएंगे। भक्त वत्सल प्रभु संत रंजन करे, धन्य ओही जो प्रभु प्रेम के रस सना। प्रभु भक्तों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं, संतों के साथ संतों का मनरंजन, चितरंजन करते हैं। प्रभु जो उनका अपना बन चुका है उससे ही ताल्लुक रखते हैं। बाकी लोगों को जिलाते हैं लेकिन विशेष ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन जो लोग प्रभु से ताल्लुक रखते हैं, प्रभु उनके साथ जीवन में तरह तरह की लीलाएं करते हुए उनके चित्त का रंजन करते रहते हैं। प्रभु की ये वास्तविकता है। तो क्या प्रभु आपके साथ में भी मनोरंजन कर रहे हैं, आपके साथ में भी चित्तरंजन कर रहे हैं? अगर हां, तो आप धन्य हो, और अगर नहीं तो प्रभु से नाता जोड़ो, प्रभु से जुड़ो। प्रभु ही आपके परम अस्तित्व हैं। उन्हें पाकर के ही आप बहुत कुछ हो, और उन्हें न पाकर के आप कुछ भी नहीं हो। यही जीवन की वास्तविकता है। जीव जीवन बना जो सुमन जग खिला, उसमें मकरंद जो जग वही प्रेम है। शिव भभूति रमाते हैं तन, इसलिए बीतरागी पना ही परम नेम है। भौतिकी जग से हट दूर प्रभु प्रेम कर, ऐसा कर जीव ही पाता है शिवपना। ऐसा कर जीव ही पाता है शिवपना। ये जो जीवन इस संसार में एक फूल की तरह खिला हुआ है, और इस फूल के अंदर जो पराग है, जो मकरंद है, उसी में प्रभु का प्रेम समाया हुआ है। उसी पराग में ही प्रभु का प्रेम समाया हुआ है। और उन्हीं मकरंद की वजह से फूल से खुशबू फैल रही है। और जिस तरह से भगवान शिव अपने शरीर में भभूति को लपेट करके प्रभु के ध्यान में मग्न है, फूल खिलता
टूटता है, मुरझाता है और अपने इति तट पर पहुंच करके राख बन जाता है। और उसी राख को भगवान शिव अपने शरीर में भभूति की तरह लपेट करके सदैव प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं। तो उस फूल की राख में जो साथ में मकरंद जल गया है, उस राख में भगवान शिव को उस प्रभु प्रेम की खुशबू प्राप्त हो रही है। इसलिए उस भभूति को भगवान शिव अपने शरीर में लपेट करके और इस जीवन के परम सार तत्व को ग्रहण करके प्रभु के भजन में तन्मय लीन है। क्योंकि ये बात भगवान शिव ने माता पार्वती से स्वयं कहा है। क्योंकि भगवान शिव ने ये कहा है माता पार्वती से कि सत हरि भजन जगत सब सपना, कहूं सती मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य क्या है? प्रभु का भजन है, प्रभु का चिंतन है, प्रभु का ध्यान है, प्रभु के अंदर अपनी तन्मयता है, यही सत्य है। और इस भौतिक जगत में बाकी सब कुछ स्वप्न मात्र है, प्रतीति मात्र है, एहसास मात्र है। इस परम रहस्य को भगवान शिव स्वयं के मुखार बिंद से समझाए। तो जो फूल खिल करके खुशबू बिखेर करके अपने जीवन की समाप्ति पर चिता में जल करके राख हो गए, उस राख को भगवान शिव ने अपने शरीर में लपेट करके उस पराग की सुगंध को एहसास करते हुए संसार की वास्तविकता, राख को संसार की वास्तविकता समझ करके अपने शरीर में भभूत रमा करके ओ दिन रात प्रभु के भजन में लीन है। यही जीवन की वास्तविकता है। तो शिव भभूति रमाते हैं तन, इसलिए बीतरागी पना ही परम नेम है। बीतरागी, बैरागीपन, इस भौतिकता से किसी तरह का कोई न लगाव हो, उसे ही बैराग्य कहते हैं। किसी तरह की सांसारिक आसक्ति मन में न हो, उसे ही अनासक्ति कहते हैं। और उस पन को प्राप्त करके भगवान शिव एकांत में बैठ करके उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन का ध्यान कर रहे हैं, उन्हें अपने ध्यान में पा रहे हैं और उनके दर्शन पाने में आनंद मगन है। वो अपने शाश्वत जीवन को जी रहे हैं। ये जीवन का वास्तविक रहस्य है। लेकिन सांसारिक लोग क्या कर रहे हैं? सांसारिक लोग संसार में रमण करते हुए, विषय भोगों में रमण करते हुए, कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में भटकते हुए अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसलिए उनका जीवन क्षणिक की परिधि में बद्ध है और शाश्वत की परिधि में पहुंचने की योग्य ही नहीं बन पा रहा है। यही वजह है इस संसार में अपूर्ण रह करके जन्मने मरने का। क्योंकि वो पन, शाश्वत जीवन का जो पन प्राप्त किया जाता है,
उस पन को आदमी और इंसान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस पन को जो प्राप्त कर ले रहे हैं वो मनुष्य बन जा रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक करके इस संसार से जा रहे हैं। यही वास्तविकता है। भौतिकी जग से हट दूर प्रभु प्रेम कर, ऐसा कर जीव ही पाता है शिवपना। जब आप इस भौतिक जगत से हट करके एकांत में प्रभु का चिंतन मनन करेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु से संबंध स्थापित करेंगे, तो ऐसा ज्यादा से ज्यादा जीवन में समय व्यतीत करने पर ही आपको जीवपन से मुक्ति प्राप्त होगी और शिवपन का एहसास होगा। और यदि आप शिवपन को एहसास करने लगेंगे तो प्रेम की खुशबू का वास्तविक रहस्य समझ जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बना करके इस भौतिक जगत से चले जाएंगे। सार संसार का प्रेम दुर्लभ परम, पारखी जग वही प्रेम जो पा लिया। प्रेम उद्गम हरि खुद हृदय में रमे, खुशबू पहचान जो को उन्हें पा लिया। प्रभु को पाया जो वो खुद प्रभु बन गया, सिंधु सरिता समाई तो सिंधु बना। संसार के सार दुर्लभ प्रेम के प्रतिरूप प्रभु को जिसने खोजा उसी ने उनको पाया और पाकर के अपने हृदय प्रदेश में उन्हें पाकर के अपने जीवन को पूर्ण बना लिया। अपने परम अस्तित्व को पहचान करके वो अपने जीवन को धन्य बना लिया और वो जीव से शिव बन गया। जीवपन को त्याग करके शिवपन को प्राप्त कर लिया, क्योंकि जो सरिता बहते हुए आज जा रही है, ये आज सरिता कही जा सकती है। आज ये सरिता जानी समझी जा सकती है। इसे एक नदी कहा जा सकता है। लेकिन यही सरिता जब बहते बहते सागर में समा जाएगी तो उस सागर में इसे सरिता नहीं कहा जाएगा। तब इसे सरिता को सागर के रूप में देखा जाएगा, सागर के रूप में महसूस किया जाएगा। तब ये सरिता स्वयं सागर बन जाएगी। आज सरिता दिख रही है, लेकिन कल ये सरिता नहीं रह जाएगी, कल ये स्वयं सागर बन जाएगी। तो ठीक उसी तरह जो जीव आज जीव दिख रहे हैं, वो जीव जिस दिन शिवपन को प्राप्त कर लेंगे, शिव अपने परम अस्तित्व को जान लेंगे, देख लेंगे, उस तरह उस दिन वो जीव नहीं रह जाएंगे। उस दिन वो स्वयं शिव बन जाएंगे। और इसीलिए ये मानव जीवन हमको और आपको इस संसार में प्राप्त हुआ है। प्रेम मुक्ति तो नफरत ही बंधन बना, जीव को भव फिराता है युग कल्प से। सब में श्री हरि को लख, सब में श्री हरि को लख, प्रेम जिसने किया तर लिया, भव सहज यत्न कर स्वल्प से। शंभु प्रभु प्रेम अमृत जो जन जग पिया, दिव्य निर्मल शुचि उसका अपना पना। प्रेम खुशबू को एहसास जिसने किया, धन्य जीवन को ओ कर फरिश्ता बना। भक्त प्रहलाद वह इस जगत बन गया, दिव्यता धार श्री हरि के रिश्ते सना, दिव्यता धार श्री हरि के रिश्ते सना। तो
इस संसार में प्रेम से ही मुक्तावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम ही एक माध्यम है जिसकी सहायता से इस जन्म मरण के चक्र से छूटा जा सकता है। किंतु यदि द्वैत भाव को धारण करके आप किसी को अपना शत्रु समझ करके उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करते हुए जीविकोपार्जन करोगे तो सकाम कर्मों में बधते हुए आप कैदी बन जाओगे। फिर आप मुक्तावस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसी नफरत की रस्सी में जो बंधे हुए हैं वो युगों युगों से कल्पों से इसी संसित चक्र में भटक रहे हैं। कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी कुत्ता बिल्ली, कभी जीव जंतु। तो इसी तरह से अपने शरीर को बदल बदल के इसी संसित चक्र में भटक रहे हैं। लेकिन जो संयोगात मानव जीवन प्राप्त किए और इस जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किए और प्रभु के प्रेम रूपी अमृत का जो पान किए, वो जीवपन से निकल करके शिवपन को प्राप्त करके मुक्तात्मा बन लिए, शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लिए। यही इस रचना का कहना है। तो आप लोग भी इसी संसार में मानव जीवन धारण करके आए हुए हो। इसी तरह आप लोग भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, पूर्ण बना सकते हो और प्रेम की सच्ची खुशबू, सच्चा एहसास कहां से उद्भूत हो रहा है, कहां से प्रकट हो रहा है, उस स्थान पर पहुंच करके अपने परम अस्तित्व को देख करके, जान करके अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हो। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।